हरे कृष्ण। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं भगवान विष्णु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो श्री विष्णु भगवान भी दो हैं, एक महाविष्णु एक विष्णु। तो सारी संपूर्ण संसार यूनिवर्स का रचयिता महाविष्णु है। तो उन्हीं विष्णु का एक दूसरा रूप जो ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद के श्राप से भगवान विष्णु को भी श्रापित होना पड़ा था। एक बार की बात है दोस्तों, सनातनियों भाइयों, नारद मुनि ने कामदेव को जीत लिया था और जीत की खुशी वो उनको हजम नहीं हो रही थी नारद मुनि को। फिर वो महादेव के पास गए, महादेव से बोले कि महादेव, मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। तब फिर महादेव बोले कि नारद, तुमने जो बात मेरे पास बोले हो ये किसी और के पास मत बोलना, खासकर विष्णु जी के पास तो मत ही बोलना। मगर नारद मुनि का मन में ये पचने वाली बात तो थी नहीं। नारद मुनि की एक कमजोरी थी कि वो उनकी पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उन्होंने यथाशीघ्र विष्णु के पास गए और नारायण 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 कहते हुए विष्णु भगवान के समक्ष पहुँचे और बोले कि प्रभु, मैं कामदेव को जीत लिया। तब श्री विष्णु उनको बताया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो। तो फिर श्री विष्णु भगवान के एक माया का बाजार बनाया। एक राजकुमारी, एक राजा की पुत्री, उससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। वहाँ नारद मुनि पहुँचते हैं और वो उनके मन में उस नारी से, राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा हो जाती है। तो उस समय महादेव के द्वारा भेजे गए दो गण उनको बोलते हैं कि आपको इस रूप में राजकुमारी से विवाह नहीं होगी, आपको कुछ अच्छा रूप बनाना होगा, क्योंकि ये स्वयंवर है। राजकुमारी को पसंद आएगी तभी तो वो आपको वरमाला डालेगी। तब श्री विष्णु को उन्होंने, नारद जी ने श्री विष्णु को ध्यान किया और बोले कि प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और आपका रूप लेकर मैं इस राजकुमारी से विवाह करके अमर हो जाऊंगा। तो प्रभु लीला अनंत है। श्री विष्णु बोले ठीक ऐसा ही होगा। अब नारद मुनि सोच लिए कि मेरा मुंह रूप तो श्री विष्णु भगवान के रूप में है, मुझे माला वरमाला मेरे ही गले पर पड़ेंगे। तो फिर जब स्वयंवर होने लगा तो वरमाला नारद जी के गले पर नहीं पड़ा, किसी अन्य राजकुमार के गले में पड़ा। और वो राजकुमार कोई और नहीं, श्री विष्णु भगवान ही थे, और राजकुमारी और कोई नहीं, वही लक्ष्मी थी। तो जब वरमाला दूसरे पर पड़ा तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध में वो इतना आग बबूला हो गए कि वो जो महादेव के गण थे, दो गण, उन्होंने बोला, नारद जी आप अपना शकल को किसी पानी में झांक कर देख लें कि आपका क्या रूप है। तब उन्होंने जाकर जब सरोवर का पानी में देखा अपना रूप, तो बंदर का रूप दिखाई दिया। तो इसी समय वो क्रुद्ध होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जिस प्रकार आज मैं उस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा मेरी अपूर्ण रही और मैं नारी वियोग में मैं कष्ट पाया, मैं शाप देता हूँ कि ठीक इसी प्रकार आप नारी वियोग में जियोगे और नारी वियोग में ही आपकी दशा होगी। तो नारद मुनि, देव ऋषि नारद मुनि उस परम ब्रह्म परमेश्वर श्री विष्णु को श्राप दे दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि रामावतार में, त्रेता युग का रामावतार में राम जी
सीता हरण के वियोग में, सीता के वियोग में भोगे। और इधर वो जो दोनों गण थे, महादेव के गण, उन गणों को श्राप दिए नारद जी कि तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस निशाचर के रूप में जीवन जीना पड़ेगा। 3 जन्म तुम्हारा राक्षस कुल में होगा और राक्षस बन जाओगे। और वही हुआ, वही दोनों गण हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु 2 राक्षस बने और दोनों को श्री विष्णु ने ही संहार किया। इसके बाद वही दोनों गण वहाँ मरने के बाद फिर वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में 2 भाइयों के रूप में जन्म लिए। इस प्रकार वो दोनों, और तीसरा जन्म में फिर वो 2 राक्षस आए हैं। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मुझे क्षमा करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है सनातन भाइयों कि श्राप से कोई बचा नहीं है, और श्राप एक साधारण इंसान भी किसी को दे दे वो लग जाता है। तो और एक बात है, जैसे महादेव हैं, बड़ा ही भोले हैं, उनको लोग जल चढ़ाते हैं तो लोग समझते हैं कि मैं उनके माथे पर जल चढ़ाता हूँ, मगर ये नहीं जानते कि महादेव के माथे में खुद गंगा जी हैं, जो वहाँ से गंगा 24 घंटा निकलते रहती है उनके जटा से। तो जहाँ पर इतनी जल की धाराएं हैं, वहाँ जल चढ़ाने का क्या फ़ायदा। लेकिन फ़ायदा है, महादेव उस भाव भक्ति को लेते हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, और उनको इस भाव को, इस भक्ति से बहुत खुशी होती है महादेव को। और थोड़ा सा भक्ति और भाव करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु भगवान लक्ष्मी को लोग चढ़ाते हैं चढ़ावा। क्या उनको किसी चीज़ की कमी है? फूल की, जल की, धन की, वस्त्र की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मगर वो भी चाहते हैं कि भाव और भक्ति मुझे करे। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र से, पुत्रियों से क्या चाहते हैं? क्या माता पिता के पास धन दौलत की कमी होती है? नहीं होती है, मगर क्या चाहते हैं? भाव और भक्ति। तो सनातन भाइयों, हमारा सनातन धर्म के सभी ग्रंथों के अनुसार, गीता के अनुसार, गीता क्या है? गीता एक 4 वेद 18 पुराण का सार है, सारांश है। एक ऐसा फल है, न उसमें छिलका है न गुठली है। उसको पान करने से कुछ भी वेस्ट नहीं है, उसका एक भी श्लोक का एक भी अक्षर वेस्ट नहीं किया जा सकता, इतनी अमृत है वो गीता। तो गीता के अनुसार बहुत सारी बातें हैं। कोई भी एक बात हम अपने जीवन में उतार लें और अपने कर्म में शामिल करें तो हम परमार्थ के मार्ग में चल सकेंगे और अंधकार से प्रकाश में जा सकेंगे। हमें इस बात की ध्यान रखनी चाहिए, श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्मयोग। और कर्म इतनी बड़ी शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकता है। कर्म से इंसान बहुत आगे जा सकता है। कर्म से इंसान जीवन के आवाजाही, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे भी मुक्ति पा सकता है। कर्म से भगवान को भी वश में किया जा सकता है। वो कर्म क्या है? वो है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में कैसे हम आएंगे? इसके लिए ध्यान करना होगा, एकांत में जाना होगा,
भीड़ भाड़ की दुनिया में भक्ति नहीं हो सकती। और हृदय के अंदर जो अंधकार है, वो अंधकार क्या है? अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, माया। प्रकृति ने 3 पदार्थों से संसार को रचा है। एक जीव आत्मा, दूसरी माया और तीसरा है देव यानी परम ब्रह्म परमेश्वर जो सतोगुणी हैं, और दूसरा है रजोगुणी, तीसरा है तमोगुणी। सत्संगी व्यक्ति जो सात्विक विचार वाले हैं, सात्विक कर्म करने वाले हैं, और कर्म में 3 बात है: समय के अनुसार कर्म, ज्ञान के साथ कर्म, और एकाग्र चित्त से कर्म जो करते हैं वो सात्विक होते हैं। और रजोगुण में कुछ पाने की लालच, कुछ खोने की गम के साथ वो रजोगुण में होते हैं। और तमोगुण का मतलब ये होता है जो आलस्य से भरा होता है और बड़ा ही सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी होता है। मेहनत करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बिना मेहनत से ही सब कुछ हमें हासिल हो जाए। और वो दूसरे पर आश्रित होना चाहते हैं, दूसरे के एहसान के तले जीना चाहते हैं, बहुत सारा उम्मीदों को लेकर किसी के यहाँ जाते हैं। ये तामसिक लक्षण होता है। इसको कर्महीन भी कहा जाता है, निष्काम क्या कहा जाता है, पाप आचरण कहा जाता है। तो संसार में सबसे ज़्यादा संख्या तामसी लोगों का है और तामसिक विचारधारा वाले हैं। चूँकि उनको जन्म के समय प्रारब्ध के अनुसार, मृत्यु के समय प्रारब्ध के अनुसार उनका पुनर्जन्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका प्रारब्ध वैसा पाएगा और उसी प्रारब्ध के अनुसार उसका जन्म होगा अगले जन्म में। तो जिस प्रकार का नेचर है आपका, उसी प्रकार का जीव में आपका जन्म होता है, ये गरुड़ पुराण का कहना है। तो हम लोग इस अंधकार रूपी जगत से प्रकाश रूपी जगत में कैसे आए? और क्या इस जगत में प्रकाश वाले सात्विक लोग नहीं हैं? हैं, मुझे दिखाई दिया है। एक से एक भक्त हैं जिनको आप धन दौलत से नहीं आंक सकते। वो बहुत बड़े परोपकारी हैं, दानी हैं, क्षमा है उनके पास, विश्वास है, भक्ति है भगवान के पास, भगवान के लिए, और वो भक्ति मार्ग में अटल हैं, अडिग हैं। उसमें हमने भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मैंने देखा जो श्री कृष्ण नाम से हरि कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, वो लीन हैं, अपने कर्मों में लीन हैं, भक्ति कृष्ण भावनामृत में लीन हैं। उनको किसी की परवाह नहीं है, वो अपने दान धर्म और भक्ति में लीन हैं। उनकी जिंदगी में मैंने देखा कि वो जो भी भोजन करते हैं, स्नान करने के बाद वो भोजन बनाते हैं सात्विक रूप से, शुद्ध रूप से, और भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में जो प्रसाद होता है वही प्रसाद का ग्रहण करते हैं। अब आता है सवाल कि प्रसाद क्या होता है? प्रसाद का मतलब प्र से होता है प्रभु, सा से होता है साक्षात, और द से होता है दर्शन, यानी प्रभु का साक्षात दर्शन मतलब प्रसाद। ये समझकर प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, मेरे सनातनी भाइयों, आइए सनातन की जय हो। और एक बार राधा नाम लेने पर 1 लाख श्री कृष्ण बोलने का बराबर है, और 1 लाख बार राम बोलने से पहले एक श्लोक यदि आप बोल लेते हैं तो आपको 1 लाख बार राम नाम लेने का फल मिल जाता है। वो है क्या? राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्य राम नामे बरानने। ये बहुत विशाल मंत्र है।
और श्री कृष्ण का मंत्र है जो महाविशाल है, मुक्तिदायिनी है, साकाम है, सात्विक है, सात्विक सोच है, लोभ क्रोध रहित और अहंकार से परे है। और वो है क्या? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है महामंत्र। गीता, महाभारत गीता में इसका वर्णन किया है। और सिर्फ लाइफ लाइन में दो चीज होते हैं। एक, भ्रम से भरे हुए हैं हम लोग, वो भ्रम में न रहें। जिस प्रकार मैंने कहा ना कि महादेव के माथे में जल चढ़ाते हो तो क्या महादेव के माथे में जल की कमी? नहीं। उस भाव की, जिस वक्त आप भगवान के मंदिर में जाते हो और जल लेकर खड़े हो लाइन में, तब उस समय भगवान पर ध्यान आपका रहता है, मानसिक तनाव दूर रहता है, आपके मन में कोई तरह की चिंता नहीं रहती है। इस भाव का कीमत है। भगवान विष्णु की पूजा, लक्ष्मी की पूजा करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके हृदय में फर्क पड़ेगा। आपकी जिंदगी में चिंता मुक्त रहोगे। जितना क्षण तुम भजन संकीर्तन सत्संग में हो, उतना समय तुम्हें मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। और जब फिर तुम वापस अपने घर में आते हो तो फिर वही मानसिक तनाव, घर का अभाव, कर्जे, घर के आवश्यकता पूर्ण करने की चिंताएं, जो व्यर्थ की चिंता है, किसी का बीमार की चिंता, किसी का मरने की चिंता, किसी का जन्म की चिंता, किसी को पढ़ने की चिंता, किसी को पढ़ाने की चिंता, किसी को वैवाहिक जीवन की चिंता, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। ये सारे जो सांसारिक भाव सागर के जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मटेरियल वर्ल्ड, जिसका कोई डिजायर का अंत नहीं है, उसमें लग जाते हैं। यही है मानसिक तनाव। और मानसिक तनाव से मानसिक रोग होते हैं, मानसिक रोग से शारीरिक रोग भी हो जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि अपनी सारा समस्या, सारा दुख, सारा दर्द, सारे तनाव, मानसिक तनाव सब भगवान को अर्पण कर दो। और भगवान का जो मंत्र मैंने राम का और कृष्ण का बताया है, इसको ग्रहण करो, इसको करो। और आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित मुल्ला के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप एकांत में जाकर आंख बंद करके परमात्मा को ध्यान करो और अपनी समस्त समस्या को उनको कहो, ना कि तुम किसी मनुष्य से या किसी व्यक्ति से अपनी समस्या का प्रकाश करो या किसी को बताओ। इससे कोई फायदा नहीं है। कहावत है कि मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन इटलियाँ लोगवा बांट न ली हैं कोय। ये रहमान जी लिखे हैं, जो बहुत ही सात्विक है। और कबीरदास की वानियाँ भी बहुत एक से एक है कि सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। तो इस प्रकार इन किताबों को, इन पुस्तकों को पढ़ें। और महाभारत एक पुस्तक नहीं है, ना ही एक किताब है, वो श्री कृष्ण अमृत भावना है, कृष्ण भावनामृत है, जिसका ग्रहण एक चम्मच ग्रहण करने से ही आपकी जिंदगी सार्थक बन जाएगी और सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि मैं कितना भूल में था और कितना अंधकार में जिंदगी में था। अब मुझे ज्ञान हुआ है और वो ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भागवत गीता का अध्ययन करना। और किसी वरिष्ठ वक्ता जो पैसे लेकर जो वक्ता नहीं है, जो पैसा लेकर आपको कथावाचक नहीं सुनाते हैं, वही सच्चा है, जो पैसे के पीछे नहीं है। हाँ, पारिश्रमिक थोड़ा बहुत जिनको आने जाने का खर्च, रहने खाने का खर्च, कुछ थोड़ा बहुत खर्च उनको दिया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े अमाउंट में जो मांगते हैं वो लोग सब बिजनेसमैन हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। उतनी बड़ी
कथा की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने तो जो मंत्र बताए हैं उस मंत्र का आँख बंद करके आप जाप करें और अपनी सारी दुख दर्द को स्वयं खुद ही भगवान को अर्पण करें और जो भी भोजन करें उस भोजन को भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें। बस इतना से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और सर्वप्रथम अगर आप सनातनी हो तो 100% वेज भोजन करें, क्योंकि ये स्पष्ट सभी गुरुओं का कहना है, सभी ग्रंथों का कहना है कि जो तामसिक भोजन करेंगे यानी मांस अंडा मछली खाएंगे और वो कभी भी भागवत कथा का ज्ञान उनके अंदर लेगा ही नहीं। उसका सॉफ्टवेयर में जो दूषित वातावरण है, उसका पेट में जो स्मशान घाट बना है तामसिक नॉन वेज खा के और खा ही रहे। जैसे कि देखे गए कि 65 करोड़ लोग कुंभ स्नान किए, कुंभ स्नान करने के बाद में जब वो वापस आए फिर उन्होंने नॉन वेज खाकर अपना शरीर को अपवित्र कर दिए। तो क्या वो स्नान किए? वो सिर्फ एक दिखावा था। अगर आप सच्चा स्नान करना चाहते हो तो हृदय में परिवर्तन करो और नॉन वेज का त्याग करो, झूठ बोलना बंद करो, विश्वासघात करना बंद करो, ठगना बंद करो, ये सब सात्विक कर्म में आ जाओ और सतोगुनी और सत्संग में आ जाओ, तभी तुम्हें परम ज्ञान मिलेगा। अन्यथा सब धोखा ही धोखा है। कोई पंडित बोलता है कि मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, पुत्र नहीं होता है पुत्र हो जाएगा। अरे ऐसी बात अगर होती, अगर कोई इंसान किसी को करोड़पति बना सकता तो वो खुद भी करोड़पति नहीं बन जाता? वो किसी भी व्यक्ति को जन्म दिला सकता या मौत दिला सकता तो वो भगवान नहीं हो जाता? ये भ्रम की बातों में मत आओ मेरे दोस्तों, मेरे सनातन भाइयों। आप सिर्फ अपने आप में परिवर्तन करो और आपके हृदय में श्री कृष्ण का निवास होना चाहिए, श्री राम का निवास होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आपके हृदय में सतोगुनी स्थान होगा। इसके लिए क्या करना है? दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि जटिल रूप से आपके हृदय में निवास करेगा, तभी राम का निवास होगा, तभी हनुमान का निवास होगा, तभी श्री कृष्ण का निवास, तभी राधे जी का निवास, तभी परम ब्रह्म परमेश्वर श्री विष्णु हरि का निवास तभी संभव होगा। और तभी आपके हृदय में जो आपकी आँखें हैं, वो आँखें जो आपको देखती है मेटेरियल वर्ल्ड को देखती है, लेकिन जब आँख बंद करके देखोगे तो परमात्मा दिखाई देंगे, आध्यात्मिकता दिखाई देंगे और ज्ञान दिखाई देंगे। और ज्ञान के लेकर के जब तुम कोई कर्म करते हो, कोई टेक्निक से कोई कर्म करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदमों में चूम लेगी। यही है सफलता का रहस्य, यही है गीता का रहस्य। मात्र 1 चम्मच कृष्ण भावनामृत गीता का ज्ञान गंगा 1 चम्मच अपने हृदय में ले लो, तुम्हारी जिंदगी का सारे भवसागर पार हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मेरे सनातन भाइयों। इसलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली माता राधा की जय। श्री कृष्ण बूंद बूंद देते हैं भक्तों को, लेकिन राधा डायरेक्ट बरसाने लगती है। इसीलिए राधा को कहा गया है बरसाने वाली राधा। राधा 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 मन में जपते रहो। एक बार राधा नाम जपने से 1 लाख बार कृष्ण नाम जपने का फल मिलता है। और श्री कृष्ण राधा को इतना प्रेम करते हैं, जो एक बार राधा का नाम लेते ही उनका कान खड़ा हो जाता है और वो पलट कर देखते हैं कि कौन ऐसा भक्त है जिसने राधा का नाम लिया हो। इसलिए सुबह शाम रात दिन जब भी तुम्हारे हृदय में इच्छा हो, राधे राधे जपते रहो, राधे राधे जप। अगर आपको ये एपिसोड, ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।